तो पोचेटिनो की अनाउंसमेंट हो चुकी है एज द न्यू चेल्सी मैनेजर। और चेल्सी ने खुद ने ऑफिशियली पोस्ट कर दिया है कि मॉरित्सियो पोचेटिनो चेल्सी मैनेजर होंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि चेल्सी फुटबॉल क्लब इज प्लीज टू अनाउंस मॉरित्सियो पोचेटिनो एज द क्लब्स न्यू हेड कोच। तो जितने भी सवाल थे मैनेजर को लेके, आई थिंक वो अब उनका जवाब मिल चुका है। पोचेटिनो इज द न्यू हेड कोच ऑफ चेल्सी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स अ जीनियस जीनियस मूव। ये हमको ग्रैहम पॉटर के टाइम पे भी लगा था कि इट्स अ एब्सोल्युटली जीनियस मूव कि ग्रैहम पॉटर जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ब्राइटन में, उनको आप ला रहे हो, तो दैट वुड डेफिनेटली ट्रांसलेट इनटू चेल्सी बीइंग सक्सेसफुल। इनिशियली हम बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन इस पे ऑब्वियसली एवरीवन इज ऑन द फेंस, स्पेशली जिस तरीके की रिक्रूटमेंट प्रोसेस रही है। बिकॉज वी ऑल नो कि लुइस एनरिके और जूलियन नागल्समैन दोनों अवेलेबल थे, तो पोचेटिनो को हायर किया गया है वो दो मैनेजर्स के ऊपर। ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग रीजंस थे, उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट आई पर्सनली थिंक दैट वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक एज चेल्सी फैंस। मुझे लगता है कि एज चेल्सी फैंस हमको उम्मीद रखनी पड़ेगी, बिकॉज पोचेटिनो हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर बहुत ज्यादा है, बिकॉज कुछ उन्होंने ट्रॉफी ऐसी जीती नहीं थी, और स्पर्स के साथ स्पेशली जो उनका स्पेल था वो, वैसे तो मैं कहूंगा कि सक्सेसफुल था इन टर्म्स ऑफ कि वो कंसिस्टेंटली स्पर्स को टॉप 4 में रखते थे, लेकिन कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। उस वजह से उनको बहुत ट्रोल किया जाता है, बहुत नेगेटिव पीआर मिलती है। एंड व्हेन ही बिकेम द पीएसजी मैनेजर ऑल्सो, तो वहां पर भी एक मतलब अपने आप, जब आप पीएसजी जाते हैं तो आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है कि इन अ टीम, जब आपके पास नेमार है, एम्बापे एंड मेसी भी थे पोचेटिनो की टीम में, तो भी आप कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आप चैंपियंस लीग में आपका परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था नहीं, और उसके बाद लीग भी आप एक ही टाइटल जीत पाए वहां पे। तो बहुत आपने कोई अच्छी फुटबॉल नहीं खिलाई। तो मुझे लगता है कि पीएसजी अपने आप में ही एक बहुत पेचीदा किस्म का क्लब है, वो इंस्टीट्यूशन है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी है कि किसी भी मैनेजर को उसके पीएसजी के स्टिंट के लिए तो नहीं जज किया जाना चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोचेटिनो का आना हमारे लिए वुड मीन कि हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, लेकिन आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस, स्पेशली जिस तरीके से पोचेटिनो अपनी टीम्स को मैनेज करते हैं। ही इज वेरी डिमांडिंग। पोचेटिनो की टीम्स ट्रेडिशनली आर वेरी हार्ड वर्किंग, चाहे आप स्पर्स से पहले साउथहैम्पटन में देख लीजिए, चाहे आप एस्पानियोल में देख लीजिए। पोचेटिनो के रिकॉर्ड है कि वो यंग प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, और मतलब जैसा आप देखिए हैरी केन का डेवलपमेंट रहा था, उससे पहले सादियो माने साउथहैम्पटन में, वर्जिल वैन डाइक, तो ये प्लेयर्स खेले हुए हैं और मतलब अच्छे से इनको डेवलप किया है और उनका पोटेंशियल अनलॉक करते हैं मॉरित्सियो पोचेटिनो। तो देखते हैं किस तरीके से चेल्सी का स्क्वाड जब उनको मिलता है, बिकॉज ये एक बहुत ही यंग और एक्साइटिंग स्क्वाड है, इसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ेगा। और उसके बाद पता चलता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और इतना जो टाइम लगाया चेल्सी ने, वो क्यों लगाया। बिकॉज उनको पता है, ओनर्स को पता है, बोर्ड को पता है कि बहुत एक यंग क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है जो हमारे पास है, उनको डेवलपमेंट की जरूरत है और एक ऐसे मैनेजर की जरूरत है जो थोड़ा रिस्पेक्ट कमांड करेंगे। एंड आई थिंक पोचेटिनो एक अच्छे मैनेजर है। ऑब्वियसली उनका ट्रॉफी रिकॉर्ड या उनका जो सक्सेस का जो, मतलब आप कह सकते हैं एक रेज्यूमे जो है उनका, वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है कंपेयर टू सम अदर कोचेस। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एकदम मतलब जैसे सब कह रहे हैं कि एकदम ही खराब अपॉइंटमेंट है, मैं उससे डिसएग्री करूंगा। आई थिंक ही इज अ गुड कोच। हमको इस समय एज अ क्लब स्टेबिलिटी की जरूरत है, एंड पोचेटिनो डज ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द क्लब, ये मैं कहूंगा। क्या हम टाइटल चैलेंजर्स ही बन जाएंगे अगले सीजन, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन क्या हम चैंपियंस लीग के लिए कंपीट कर रहे होंगे? नहीं। मैं इतना चाहता हूं कि जब पोचेटिनो आए तो मैच सॉर्ट कर दें पूरा, और एटलीस्ट हम इस पोजीशन में हो कि हमको पता हो कि हमको नेक्स्ट सीजन से आगे किस डायरेक्शन में जाना है। बस आई थिंक पोचेटिनो को, मुझे लगता है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी इसीलिए दिया गया है, बिकॉज पहली बात तो ओनर्स बहुत कॉशियस है। जब 5 साल का ग्रैहम पॉटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो 21 मिलियन तो सिर्फ ब्राइटन को ही पे करने पड़े थे उनको और उनके पूरे स्टाफ को लाने के लिए चेल्सी, प्लस फिर कॉम्पनसेशन और सेवरेंस भी देना पड़ा जब आपने उनको सैक किया। तो सेम गलती वापस से ओनर्स नहीं करना चाहते, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड फॉर अनदर ईयर, आई थिंक दैट्स अ गुड मूव। सेंस बनाता है ये बहुत ज्यादा। मतलब आप वापस से 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके क्यों फंसना चाह रहे हैं? तो ठीक है, बहुत मेरे ख्याल से ये एक अच्छी रिक्रूटमेंट है। एंड
एज चेल्सी फैंस वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी होपफुल, और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट हम, जैसा मैंने कहा, कि इस पोजीशन में आ जाए कि हमको पता हो कि अब हमको किस डायरेक्शन में आगे जाना है। अभी हमको यही नहीं पता कि हमको चीजों को ठीक कैसे करना है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है क्लब में जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें एक साथ खराब हो गई। तो ठीक है, देखते हैं पोचेटिनो किस तरीके से मैनेज करते हैं इन चीजों को। एक और जो रिक्रूटमेंट की बात चल रही है चेल्सी से रिलेटेड, तो फाब्रिजियो रोमानो ने अर्ली मॉर्निंग आज एक और ट्वीट डाला था कि मैनुअल उगार्ते हैज बीन अप्रूव्ड एज टारगेट आल्सो by Chelsea coach Maurizio Pochettino. Chelsea are pushing in talks with club and player side. Jorge Mendes is on it. PSG proposal still valid on the table. No decision yet, but Chelsea will keep insisting. तो ये उगारते की करंट सिचुएशन है। आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर, जितना मैंने उनको अभी देखा जब से लिंक आई, और ही इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर जो हमारी ज़रूरत है इस समय। आई थिंक एंजो के साथ एक हार्ड वर्किंग मिडफील्डर की ज़रूरत है हमको, जो अलाउ करेगा एंजो को थोड़ा सा और फ्रीडम से खेलने के लिए। और जिस तरीके से हमारा अभी मिडफील्ड का सिचुएशन है, रूबन लॉफ्टस चीक फॉर श्योर जा रहे हैं, कोवाचिच की भी मैन सिटी से लिंक आ रही है, तो हमको एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज एनगोलो कॉन्टे अगर रुकते भी हैं तो आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज वेरी इंजरी प्रोन। तो ये अच्छा लग रहा है सुन के कि पोचेटिनो की जो है एक, इसमें आप कह सकते हैं कि अप्रूवल दे दी गई है बोर्ड को। और अगर चेल्सी ये साइनिंग सिक्योर कर लेती है, बिकॉज पीएसजी से इंटरेस्ट है, लेकिन होर्गे मेंडेस और टॉड बोली की रिलेशनशिप काफी अच्छी है, तो आप कह सकते हैं कि शायद उस डायरेक्शन में ये डील जाना पॉसिबल है। और ये एक बहुत अच्छी साइनिंग होगी हमारे लिए, बिकॉज हम चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं खेल रहे। तो कोई भी अगर डिसेंट प्लेयर हमारी टीम ज्वाइन करता है विदाउट चैंपियंस लीग फुटबॉल, तो आपको मानना पड़ेगा कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर और बोर्ड ने फिर अच्छा काम किया उस प्लेयर को चेल्सी लाने के लिए। एंड स्पेशली जब नए मैनेजर को पता है कि कौन प्लेयर आ रहा है एंड उनकी अप्रूवल है उस प्लेयर के लिए, तो बहुत ये सही साइन है। एंड आई थिंक वी नीड दिस प्लेयर, और मैनुअल उगारते हैं हमारी टीम को डेफिनेटली बेटर बनाते हैं। एक जो न्यूज आई है वो थोड़ा सा शॉक आप कह सकते हैं कि थॉमस टूकल शायद बायर्न म्यूनिख छोड़ सकते हैं। तो उस पे मैं आपको बता देता हूं कि दो रिपोर्ट्स क्या आई थी। तो पहली रिपोर्ट तो ये आई कि दीतमार हमान, जो कि फॉर्मर मिडफील्डर हैं बायर्न के, उन्होंने क्लेम किया है कि थॉमस टूकल विल लीव द बुंदेसलीगा चैंपियंस टुडे। तो आज ही बायर्न म्यूनिख छोड़ के चले जाएंगे थॉमस टूकल, सिर्फ 2 दिन बाद जब बायर्न ने अपना 11th टाइटल ऑन द ट्रॉट जीता है। लेकिन उसके बाद फाब्रिजियो रोमानो ने अभी कुछ देर पहले ही ये क्लैरिफाई किया है कि सोर्सेज डिनाई चांसेस और थॉट्स फॉर थॉमस टूकल टू लीव बायर्न आफ्टर द डिसमिसल ऑफ कान एंड सैलिहामिदिच। टूकल वेटिंग फॉर डायरेक्टर सिचुएशन टू बी क्लैरिफाइड बट स्टिल 100% इन्वॉल्व्ड इन बायर्न्स प्रोजेक्ट। तो जब इस तरीके की उथल पुथल होती है आरआरकी में, ओलिवर कान और सैलिहामिदिच दोनों को जो है अब हटा दिया गया अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन से, तो इस तरीके की रूमर्स आती हैं कि शायद मैनेजर भी चले जाएं, बिकॉज पता नहीं कि जो नए डायरेक्टर आएंगे वो किस तरीके से काम करेंगे मैनेजर के साथ। बिकॉज ओलिवर कान और सैलिहामिदिच ही लाए थे थॉमस टूकल को, और उन्होंने कुछ प्लान आउट किया होगा आगे के लिए कि किस तरीके से क्लब को मैनेज करेंगे, किस डायरेक्शन में बायर्न म्यूनिख को लेके जाना है। लेकिन अब उनके जाने के बाद थोड़ा सा स्पेकुलेशन आता ही है। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मान लीजिए आप किसी मैनेजर के कहने पे या किसी सुपीरियर के कहने पे कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं और फिर वो सुपीरियर ही चले जाए थोड़े दिन बाद, तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो उनके कहने पे आया था, मेरे करियर का पाथ तो इनके कहने पे मैंने चुना था, अब ये चले गए तो क्या होगा। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छी है और उसका एक डायरेक्शन है, फिलॉसफी है, तो आप अपनी जगह खुद ढूंढ लेते हैं, यूल फाइंड योर वे अराउंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक थॉमस टूकल जैसा फाब्रिजियो रोमानो ने भी कहा, इज 100% इन्वॉल्व। तो देखते हैं डायरेक्टर कौन आते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट हाँ, आई डोंट थिंक सो कि थॉमस टूकल इस तरीके की पर्सनैलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म किसी भी प्रोजेक्ट में रहेंगे। जो उनकी हिस्ट्री रही है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा अगेन बायर्न के बोर्ड पे और कौन डायरेक्टर आते हैं उस पर। बट मैं ये होते हुए नहीं देखता। अगर ये होता है तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूंगा। बट मतलब ऐसा क्या ही हो गया कि अगर यही 2 डायरेक्टर्स हैं तो ही थॉमस टूकल एज अ मैनेजर रुकते हैं बायर्न के, और अब ये नहीं है तो छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। आई थिंक बायर्न इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब्स अगर हम बात करें, और कोई भी मैनेजर बायर्न के साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ता। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर थॉमस टूकल। आई थिंक वो अपनी डोमिनेंस बरकरार रख सकते हैं लीग में, एंड ही कैन वेरी वेल मेक बायर्न अ सुपर पावर इन यूरोप ऑल्सो। मतलब बायर्न ऑलरेडी यूरोप में बहुत अच्छा करती है हर साल, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि जो चैंपियंस लीग जिस फ्रीक्वेंसी से जीतनी चाहिए बायर्न को, शायद वो मिसिंग है। तो वो शायद थॉमस टूकल डिलीवर कर सकता है बायर्न म्यूनिख के लिए। तो आपकी क्या राय है इन तीनों न्यूज पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी।